नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, MSCI इंडेक्स जिससे बड़े झटके लगते हुए दिख रहे हैं। कल आपने HDFC बैंक एंड HDFC को लगता हुआ देखा। अब एक्चुअली में है क्या पूरी कहानी, और एक और बैंक है जिसपे बड़ा खतरा है। इनफैक्ट मैक्सिमम बैंक है। बड़ा खतरा इन द मीन ऐसा कुछ नहीं कि स्टॉक्स खराब है, बस ये कि इनमें जो पैसा आने वाला था वो नहीं आएगा। पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग या फिर वेटेज का रीबैलेंसिंग जो आप समझते हैं कहते हैं, वो 12 मई को है, यानी कि अब जो आने वाला है वीक उसमें 12 मई को है ये। ठीक है, अब यहां पे क्या होने वाला था और क्या हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक और HDFC जो कल टूटे हैं आपके लिए, वो इसी वजह से टूटे हैं। देखिए, ये तो टूटने लाजमी थे क्योंकि पहले उम्मीद थी कि 1% तक वेटेज इनमें कम होगा, लेकिन उसके बाद जब सब लोगों ने बैठ के बातचीत करी तो समझ में आया कि भैया इनमें अगर 1% का वेटेज कम करा तो ज्यादा आउटफ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, काफी ज्यादा टूट सकते हैं। आपको पता है ये हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या फिर हाईली वेल मैनेज पोर्टफोलियो में रहते हैं स्टॉक्स दोनों ही, तो उन्होंने आधे % से वेटेज कम करने की बात करी। अब ये आधे % से वेटेज कम होने का मतलब है डायरेक्टली इन स्टॉक्स में से 1200 से 1500 करोड़ की बिकवाली होगी। अब ये वेटेज में क्या होता है इसको समझिए। फॉर एग्जांपल, हमारा निफ्टी 50 है, उसमें 50 भारत की कंपनियां हैं। सबसे टॉप है रिलायंस। कोई भी अगर निफ्टी 50 में 100 रुपए लगाता है निफ्टी 50 के ETF में, तो 100 रुपए में से 8 से 9 रुपए सीधे रिलायंस के शेयर में जाते हैं। बचे हुए आपके पैसे 49 स्टॉक्स में डिवाइड होते हैं वेटेज के हिसाब से। जिसका जितना ज्यादा वेटेज उतना ज्यादा, मैं ये 8-9 रुपए ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं, फैक्ट नहीं है ये। जिसका जितना वेटेज उतना कम। अब वेटेज कम होगा तो मान के चलो पहले 10 रुपए जाते थे रिलायंस में वेटेज के हिसाब से, वेटेज कम हो गया तो अब 9 ही जाएंगे। और वेटेज कम हुआ है तो पहले जिसने 10 लगा रखे थे उसका 1 रुपए बाहर भी आएगा, क्योंकि अब तो 9 रह गया ना। तो ये वेटेज के हिसाब से रीबैलेंस होता है। तो यहां MSCI इंडेक्स ने आधे % से वेटेज घटा दिया HDFC और HDFC बैंक का, जिसकी वजह से कल बिकवाली लगभग 1200 से 1500 करोड़ की होगी ऐसा सोचा, और इसी के चलते बाजार में स्टॉक्स गिर गए। हालांकि ये पूरी कंप्लीट डिटेल आपके लिए 12 मई को आती हुई दिखेगी। अभी सिर्फ इस तरीके के अनुमान से ही बाजार टूटा, मतलब स्टॉक्स टूटे, क्योंकि बाजार हमेशा फ्यूचर डिस्काउंट करता है। अब इसी तरीके से कुछ और भी स्टॉक है। देखिए, पहले इस तरीके के रूमर्स थे कि MSCI इंडेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक की रीबैलेंसिंग में वेटेज बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनफ्लो होंगे। लेकिन अब MSCI इंडेक्स की तरफ से क्लियरली क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि ग्लोबल बैंकिंग की जो चिंताएं हैं उसको देखते हुए हम किसी भी बैंक में वेटेज नहीं बढ़ाने वाले हैं, किसी भी बैंक में, ग्लोबल चिंताओं की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है। अब जिन भी बैंकों का वेटेज बढ़ने वाला था उन्हें झटका लगा है। देखिए, उनमें से घट नहीं रहा, लेकिन बाजार ने तो पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया था ना कि इनमें वेटेज बढ़ेगा, इतना इनफ्लो आएगा उसके चलते। तो अब बाजार को झटका ये लगा है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें 5800 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ तक की उम्मीद थी इनफ्लो, पैसा आएगा, उसके दम पे स्टॉक ऊपर भागा, लेकिन वो अब हो गया है कि नहीं बढ़ेगा। इसी के चलते आपने देखा कि कल कोटक महिंद्रा बैंक एट द एंड शार्प गिरावट दिखाता हुआ दिखाया आपको। अगर आप चार्ट पैटर्न खोलोगे तो लगभग 2:45 1950 पे था, वहां से एक शार्प गिरावट आई 1920 रुपए की। काफी लोग कहेंगे भाई बाजार में भी गिरावट थी इसलिए गिरा है, तो डेफिनेटली बाजार में इसीलिए गिरावट थी क्योंकि स्टॉक्स गिर रहे थे। तो ये कल एक नेगेटिव खबर आई है MSCI इंडेक्स से बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, स्पेशली इनका वेटेज जो पहले बढ़ने वाला था उम्मीद में, तो अब MSCI इंडेक्स क्लियर कहता हुआ दिखा है कि हम वेटेज नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्लोबली बैंकों में चिंताएं हैं। और ये ग्लोबली से डायरेक्टली अमेरिका से मतलब है, लेकिन हम भी चपेट में आ गए हैं उसकी, बस इतना ही फर्क है। तो ये एक आपके लिए अपडेटेड वीडियो। करना क्या है, देखिए, कोटक महिंद्रा हो या HDFC हो, दोनों में बिकवाली नहीं करनी है, क्लियर कट व्यू है। एक बार रीबैलेंसिंग, फिर दोबारा रीबैलेंसिंग होगी वो तो, और ये ग्लोबल चिंताएं खत्म होंगी तब वेटेज बढ़ेगा, तो वो तो इनफ्लो आ जाएगा। लेकिन आपको ये स्टॉक्स बेचने नहीं है अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो टेक्निकली है तो 12 मई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो उस दिन आपको ध्यान रखना है इन स्टॉक्स में। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।